जय हिंद। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली क्लासेस में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पे डिस्कस कर रहे थे। इस क्लास में भी वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल विथ टाइम t एज x इजकल टू at स्क्वायर माइनस bt की पावर में 3 द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इज इक्वल टू। यानी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि इस इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा और जो टाइम होगा वो किसके इक्वल होगा? टाइम के, राइट। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं अपन। x इक्वल टू दिया है, x इक्वल टू at की पावर में 3 at की पावर में 3 माइनस bt की पावर में 3। ओके, at की पावर में 2 माइनस bt की पावर में 3। अब इसको हम क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें वेग निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या करते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो dx अपॉन dt ये होगा, तो t के साथ इसका अवकलन होगा, तो d अपॉन dt at की पावर में 2 माइनस bt की पावर में 3। ओके, ऐसे इसको रहेंगे। तो v इक्वल टू आएगा हमारा। अब इसका अंदर अवकलन होगा, तो अवकलन होगा तो मैंने बताया था आपको कि ये फॉर्मूला आपके साथ लगेगा। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है x की पावर में अगर n dx है तो n x की पावर में n प्लस 1 और सामने आ जाएगा। ऐसे फॉर्मूला ये कहता है कि n x n माइनस 1 ऐसे रहेगा, ठीक है ना, n माइनस 1। इस प्रकार से इसको हम ये वाला फॉर्मूला को हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिएगा। आते हैं अब जैसे इसमें a बाहर आ जाएगा क्योंकि यह अचर राशि है, ये आएगा d अपॉन dt और t का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b d अपॉन dt t की पावर में 3। ओके, तो v इक्वल टू आएगा हमारा 2at माइनस 3bt का स्क्वायर। ये हमें आ गया वेलोसिटी। अब हमें निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यू नो v इक्वल टू a इक्वल टू dv अपॉन dt। ऐसे तो क्या करेंगे, dv अपॉन dt अब यहाँ पास रख देंगे 2at माइनस 3bt स्क्वायर, ये होगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ जो एक्सेलरेशन बोला है एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पास 0 एक्सेलरेशन हो जाएगा 2at माइनस 3bt की पावर में 2 अभी तो इसको एक मिनट, इसको हम क्या करें, अवकलन करते हैं एक बार, तब ना आगे होगा। इसको अवकलन कर दें, देखिए करेंगे अवकलन करा तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा आया 2a माइनस 2 3 या 6 हो जाएगा, तो 6bt आएगा, इतना आएगा। अब एक्सेलरेशन को 0 कर लेना है, एक्सेलरेशन को 0 कर लेना है, तो एक्सेलरेशन को हम 0 करेंगे, bt। ओके, या अब एक्सेलरेशन को हम 0 रखेंगे तो आएगा हमारा 2a माइनस 6bt, इतना आया, ठीक है। जब इतना आया तो इसमें क्या करेंगे, अब हमें इसको नीचे हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको 0 के यहाँ साइड भेज देते हैं, तो 6bt इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2a और t इक्वल टू आ जाएगा 2a अपॉन 6b, तो 2 से कट जाएगा 3, तो आएगा हमारा a अपॉन 3b। आंसर हमारा ए इज राइट आंसर। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया।
अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सीधा स्ट्रेट लाइन। कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। तो सच इज डिस्प्लेसमेंट एट टी, जो टाइम है उसके साथ इसका डिस्प्लेसमेंट है इतना, एस इक्वल टू टी की पावर में 3 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर। ओके, द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, इसमें भी उसी प्रकार से करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अब क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया है s इक्वल टू टी की पावर में 3 माइनस 6t के स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, इस प्रकार से ये हमें एक डिस्प्लेसमेंट दिया है। अब इसमें हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन तक फाइंड करना, तो हमें वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। स्पीड ds अपॉन dt, ये याद होगा सभी को। तो v इक्वल टू आ जाएगा d अपॉन dt और t की पावर में 3 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, इतना हुआ। अब क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 आगे आएगा, ठीक है ना, इसके d अपॉन dt इसमें जाएगा, पहले इसमें साथ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ तीनों चारों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसके लिए सॉल्व करने हैं, तो ये 3 आगे आएगा, तो t और 3 माइनस 1 यानी 2 आएगा। अब फिर इसके बाद 6 2 12 टी स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में है तो 2 माइनस 1 होगा तो 1 आएगा इसकी पावर में। इसके बाद 3t, तो t 3 बस आएगा जिसका अवकलन होगा। ये आ गया हमारा वेलोसिटी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो dv अपॉन क्या आएगा, dt इक्वल टू d अपॉन dt। अभी हमें यहाँ 3t का स्क्वायर रख दें माइनस 12t प्लस 3, इतना रख दें। अब आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है, a इक्वल टू होगा हमारे पास, a इक्वल टू हो जाएगा, जब अवकलन होगा तो ये 2 आगे आएगा, 2 3 6 आएगा, फिर इसके पावर में 2 है तो 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा इसके पावर में माइनस 12 टी बस टी के साथ अवकलन हो जाएगी इसका, तो 12 बस रहेगा, बाकी 3 अचर राशि हो जाएगी क्योंकि उसमें टी नहीं है। इस प्रकार से अब हमारे पास क्या आएगा, ये बोला गया है कि इतना आएगा 60 माइनस 12 आ गया एक्सेलरेशन। अब बोला गया है कि हमारे पास त्वरण क्या है, 0 है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पास जो त्वरण है एक्सेलरेशन है यहाँ पास 0 रख देते हैं, 60 माइनस 12, तो क्या होगा, तो टाइम कितना आएगा हमारा, 6t इक्वल टू आएगा 12, यानी 6 2 12 यानी 2 आएगा। टाइम जो हमारा आया बच्चों कितना आया, टाइम जो हमारा आया t इक्वल टू 2। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी का एक इक्वेशन आया था ये वाला, इस इक्वेशन में क्या कर देते हैं, इसमें हम रखेंगे टी का वैल्यू, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, टी का वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट करा जाए इसमें टी की वैल्यू भी वाले उसमें जो आया था हमारे पास v का इक्वेशन आया था, v इक्वल टू आया था हमारे पास 3t की पावर में 3t की पावर में 2 माइनस 12t प्लस का 3, ठीक है। अब इसमें हम t इक्वल टू जो 2 आया है उसको हम पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू 2 की स्क्वायर माइनस 12 2 प्लस 3 ये आया। तो v इक्वल टू आएगा 2 2 जो 4 यानी 12 माइनस 24 प्लस 3, इतना आया, ठीक है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 12 प्लस 3 यानी माइनस का 9, जो वेलोसिटी आई माइनस का हमारे पास 9 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है। ये आया हमारा आंसर। ओके, देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है। माइनस का 9 ये वाला, यानी माइनस का 9 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ बॉल थ्रू अ वर्टिकल डाउनवर्ड, क्या कर रहा है, एक बॉल को हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, कैसे, सीधा डाउनवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पास जो वेलोसिटी दी है, ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ पास जो वेलोसिटी है इसको डाउनवर्ड यानी इनिशियल वेलोसिटी होगा इसका, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, क्या कर रहा है, जब का इनिशियल वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड से टावर से हम क्या कर रहे हैं, उसको वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं, तो इट हिट्स द ग्राउंड, तब क्या कर रहा है, वो ग्राउंड में आकर के गिरता है, सम टाइम विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, वो 80 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो ग्राउंड में आकर के गिरता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, 80 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। अंतिम वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। अब वहां पास जी का वैल्यू भी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, इतना दिया है, ठीक है, जी वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है, हमें यहां पास फाइंड करना है हाइट, क्या फाइंड करना है, हाइट, तो हाइट को हमें फाइंड करना होगा, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें देखिए क्या क्या दिया है, यू, वी, एन, जी और एच को हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ थर्ड है उसको हम अप्लाई करेंगे, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी यहाँ पास अब आ जाएगा एस की जगह हाइट h, ठीक है, 2ah ऐसे आएगा। तो v का जो वैल्यू होगा इसमें हमें हाइट पता करना, तो सबसे पहले इसको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, अब यहाँ पास a की जगह ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं बॉल को, तो यहाँ पास g आ जाएगा और यहाँ भी क्या होगा, g होगा, ओके, 2g इक्वल टू h। अब h इक्वल टू में इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो जो v का वैल्यू है 80, इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर अपॉन जो 2 इंटू 10 आया, ठीक है। अब यहाँ 80 यानी अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 8 टाइम्स तो क्या करा जाए, स्क्वायर करते हैं फिर माइनस कर देते हैं, तो 80 का 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6400 आएगा, 64 माइनस 400 अपॉन 20। तो अब इसको क्या करेंगे हम, 64 को 400 से हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6000, ठीक है, अपॉन 2, इसको हम माइनस करेंगे, ये आया हमारा 3, यानी जो हाइट हमारी आई 300 मीटर आया, ओके, 300 मीटर, ये डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, एक स्टोन को हम क्या कर रहे हैं, एक गुरुत्वीय त्वरण के साथ इसको हम फ्रीली क्या कर रहा है, घूम रहा है, इट्स कवर डिस्टेंस, जो फ्रीली मतलब सॉरी उसको फ्रीली ऊपर से हम नीचे की ओर फेंक रहे हैं, तो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लीजिए वो एक पत्थर यहाँ पास है, ठीक है ना, यहाँ पास है, अब यहाँ से वो h1 हाइट, यानी h1 यहाँ तक मान लीजिए ये h1 है उसकी, ये क्या है, हाइट उसकी h1 है, यहाँ से उसकी हाइट है h1, तो यहाँ तक आने में उसको 5 सेकेंड टाइम लगता है, यानी यहाँ पास मान लीजिए ये O हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट क्या है, A है, तो ये वाले पॉइंट में जो टाइम है वो 5 सेकेंड है। अब फिर इसके बाद बोला है कि कवर द डिस्टेंस h1 h2 h3 इज फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड अर्थात नेक्स्ट 5 सेकेंड, यानी h1 में 5 सेकेंड लगा, h2 गया, h2 आया, h2 हाइट उसने लिया, तो फिर उसने B पॉइंट पर आया जब, तो फिर 5 सेकेंड आया, फिर यहाँ से h3 हाइट जब आई उसकी, h3 हाइट अचीव करा, तब भी टाइम क्या लगा, 5 सेकेंड, यानी इस प्रकार से ये B पॉइंट हो गया हमारा, यहाँ पास ये C पॉइंट हो गया, यानी ABC पॉइंट हो गए हमारे। तो वो जब A में पहुंचा तब वहां तक उसके टाइम लगा 5 सेकेंड, फिर B में पहुंचा तब 5 सेकेंड लगा, फिर C में पहुंचा तब 5 सेकेंड लगा। इस प्रकार से ये h1 h2 h3 इसमें 3 हाइटें हैं, इसमें अब हम फाइंड करेंगे, ये प्रत्येक यानी प्रत्येक हाइट में जो टाइम लग रहा है वो 5 सेकेंड का रहा ऐड होता जा रहा है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला से हम इसको निकालेंगे, एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो पहले किसके लिए, फर्स्ट 5 सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए फर्स्ट 5 सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, तो हाइट निकालेंगे, यानी h1 इक्वल टू आएगा 1/2। अब जी टी स्क्वायर यानी जी का वैल्यू है 10, और अभी जी रखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टी का स्क्वायर कर देते हैं, तो h1 आएगा हमारे पास 25/2 जी, ये आया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो ठीक रहेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्या करते हैं, सेकंड टाइम के लिए, तो सेकंड टाइम में जब आया, सेकंड हाइट जब यानी मतलब सेकंड 5 सेकंड के जब दूसरी हाइट चला, यानी सेकंड जब टाइम हुआ 5 सेकंड और लगा, तो जब पहली बार h1 में टाइम 5 सेकंड लगा, दूसरी बार में हाइट टोटल यहाँ से यहाँ तक में हाइट कितनी हो जाएगी, h1 यहाँ से यहाँ तक यहाँ से O से अब B तक आने में जो हाइट हुई वो क्या हुई, h1 प्लस h2, जो हाइट होंगी वो कितने होंगी, h1 प्लस h2, टोटल हाइट यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ भी एक 1/2 जी टी स्क्वायर रखेंगे, तो जी का वैल्यू वही है। अब यहाँ पास जो टाइम है ना, ये जो टाइम है पहले 5 था, यहाँ से O से A तक आया तो 5 सेकंड, और A से B तक आया तो फिर 5 सेकंड, यानी दो प्रकार के टाइम तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस क्या हो जाएगा 5, इसको ऐड करेंगे तो 1/2 इसमें आ जाएगा, यानी 10 जी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, इसमें तो स्क्वायर है ना, तो ये 5 5 10 10 100, यानी 100 हो जाएगा, यहाँ पास 100 जी आएगा, 100 जी। ओके, इस प्रकार से ये हाइट हो गई। अब थर्ड टाइम जब हुआ, थर्ड टाइम यानी तीनों हाइट क्या होगी, ऐड हो जाएंगी, h1 h2 और h3, h1 h2 और h3 होगा, ये तीनों ऐड हो जाएंगी, h1 प्लस h2 प्लस h3। ठीक है, तीनों को ऐड कर देना 1/2। अब यहाँ से O से A से B और B से C गया, तो ये तीनों 25 5 5 25, यानी जो आएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल जो टाइम हमारा हुआ 25, इसमें क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, अब क्या करें, ये जो हमारा दोनों का टाइम है h1 प्लस h2 प्लस और h3, तीनों का आया है, कितना है 25। जब इसको स्क्वायर करोगे, 25 का जब स्क्वायर करते हैं हम, तो हमारा कितना आता है 25, अरे ओके सॉरी 5 थे 15 होगा जी, 25 कहाँ, मैंने कैसे रख दिया, यहाँ 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी 15 आएगा, 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225/2 और यहाँ पास जी आ जाएगा। ठीक है, ये तीन प्रकार से, यानी जब हमारे पास अलग अलग टाइमों में हमने क्या निकाल लिया, अलग अलग टाइमों में हमने क्या करा कि हाइटें आ गई हमारे पास। अब क्या करते हैं, ये इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, ये तीनों हमारे पास इक्वेशंस हो गए। ओके, एक मिनट थोड़ा सा,
चलिए स्टार्ट करें। अब क्या होता है, ये जो अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन देखिए चारों ऑप्शन देखिए H1 ये अलग अलग प्रकार से है, तो इनको हम कंपेयर कराएंगे। आप क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इसको कंपेयर कराएंगे अलग अलग प्रकार से। इक्वेशन नंबर सेकंड में देखिए, इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या हम 25 × 4 लिख सकते हैं क्या? यानी अब हम इसको लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से। इक्वेशन 1 और सेकंड से। तो इक्वेशन जब 1 और सेकंड हमारा क्या कह रहा है, अब दोनों को जब हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या आएगा हमारा H1 प्लस H2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। और H1 हमारा क्या है, अब ये इसमें आया हमारा 100G/2, ठीक है, माइनस 25/2 और ये G। जब हम इसको क्या करें, एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 2 नीचे आएगा, और 100 में 25 माइनस करेंगे तो 75 आएगा G में। ओके, इतना आया। अब यहाँ से इसको माइनस करा तो H2 = आ गया हमारे पास 75G/2। ओके, ये हमारे पास हो गया H2 की वैल्यू। क्योंकि H1 तो ऑलरेडी गिवन है। अब हमें क्या करना है, H3 की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन 2 दिए हुए हैं, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, इन दोनों को हम फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे। यानी इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो H3 प्लस H2 प्लस H1, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, H1 प्लस H2, H1 प्लस H2 प्लस H3 = आया है 25। अब इसमें माइनस करेंगे हम इसको, ठीक है ना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हुआ, इक्वेशन नंबर 2 H1, ठीक है, = 225G/-100G/2। इसको हमने क्या करा, जब माइनस करा तो हमारा आया 125G/2। आप क्या करें, यहाँ से जब माइनस होगा H2 H1 तो माइनस हो जाएगा, H3 आया, यानी H3 हमारा आ गया 105G/2। ये H1 H2 H3 को हम देखिए इस एक साइड लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको एक साइड लिख लेते हैं। H1 = आया था हमारे पास 25G/2, H2 = आया है अब 75G/2, और H3 = आया है 125/2। अब इनको कंपेयर करना है। क्या हम इसको H2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं 25 × 25G/2 × 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 25G × 5 लिख सकते हैं क्या, ये G है। तो इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 को देखिए आप, इक्वेशन 1 को देखिए, जो 25G/2 की जगह हम क्या करेंगे, H1 रखेंगे, इसको आगे करें, H2 = आएगा हमारे पास, यहाँ पास हम रख देंगे H1 और यहाँ पास 3, ठीक है ना। यहाँ पास अब क्या होगा,
यहाँ पास H3 इक्वल टू हो जाएगा 25 की जगह 25.2 की जगह हम रख देंगे H1, क्योंकि ये इसका वैल्यू है 25.G/2 का वैल्यू H1 है। तो यहाँ पास हम 5H1 लिख सकते हैं क्या? नाउ अब देखिए आप, ये सब किसके बराबर हो गए? ये सब H1 H2 H3 किसके बराबर हो गए? ये हमारे पास आया H1 के इक्वल हो गए। यानी हमने क्या करा कि ये सब कुछ जो हमारी वैल्यू आई है इसके बराबर हो गई है, H1 के बराबर हो गई। यानी H1 इक्वल टू, देखिए ये आया और ये हुआ, ठीक है। मतलब इस प्रकार से हमने रखा। तो H1 इक्वल टू आया 3H। अब देखिए हमने H1 का यहाँ से मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो H1 इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? H2/3, और यहाँ पास क्या होगा? H1 इक्वल टू हो जाएगा H3/5। तो इस प्रकार से H1 H2 और H3, एक मिनट यहाँ तो H1 है ना, H1 ये तीनों देखिए ये सब कुछ किसके इक्वल है? सब H1 के इक्वल है कि नहीं? तो H1 इक्वल टू आया हमारे पास, टोटल जो वैल्यू आई हमारे पास ये किसके बराबर है? सब इक्वल है। ये सब है H1 इक्वल टू, देखिए हम कहीं भी रख सकते हैं इसको, H1 H2 H3 को हम एक मिनट, यहाँ पास 1 है। तो ये देखिए सब ये H1 की इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, H1 इक्वल टू ये सब मान लेते हैं इक्वल। H1 इक्वल टू कितना आया है? H1 इक्वल टू आया है H2 H2/3, और H1 इक्वल टू कितना है? H3/5। ये हमारा आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस प्रोसेस को सॉल्व करना है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया है कि अ बॉय स्टैंडिंग एट अ टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर की चोटी में एक लड़का बैठा है। जिस टावर की ऊंचाई दी है H इक्वल टू 20 मीटर। ओके, ड्रॉप अ स्टोन, एक पत्थर को वहां से फेंकता है। अस्यूम करता है जो जी है वहां पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगता है, ठीक है। तो वेलोसिटी विथ हिट्स द ग्राउंड, तो वहां पास वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पास हमें ना तो यू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इक्वेशन नंबर जो थर्ड है उसके साथ हम देखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस 2gh। तो v स्क्वायर इक्वल टू आएगा सोन इक्वल टू 2gh। तो अंडर रूट में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो v इक्वल टू आया हमारे पास अंडर रूट में 2 × 10 × 20, यानी कितना आएगा हमारे पास? इसका 2 यानी 400 इक्वेशन में, और ये आया 20, ठीक है। यानी वेलोसिटी आई हमारे 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए बी इज राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बॉल है, उस बॉल को ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइजर प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग। जब वो ऊपर से उसको फेंकता है तब वहां पास उसका टाइम 0 था, ठीक है ना, स्टार्टिंग फॉर्म में। इसके रेस्ट में जब रेस्ट में था उसका टाइम 0 था, ठीक है। जब टाइम 0 था स्टार्टिंग में तब इनिशियल वेलोसिटी भी 0, और क्या, इतना तो ही है। जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी? 0 है ना, अभी तो रेस्ट में है पार्टिकल। ओके, इसके बाद क्या कर रहा है? आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल
थ्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विथ स्पीड v। अब ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले यहाँ पास ये फर्स्ट वाल के लिए हम निकाल लेते हैं इसको, फर्स्ट वाल, एक मिनट, इसको हम फर्स्ट वाल के लिए निकालते हैं। तो फर्स्ट वाल के लिए, ठीक है, फर्स्ट वाल में क्या होता है, फर्स्ट वाल की कंडीशन के इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम 0 है यहाँ पास, ठीक है, टाइम हमारे पास 0 है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि g इक्वल टू यहाँ पास दिया है, g इक्वल टू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर फेंक रहा बस। और हाइट जो दिया है, हाइट है हमारे पास वो कितना है भैया, हाइट दिया 20 मीटर। ओके, सॉरी, एक मिनट यहाँ पास इसको और चीज करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पास क्या था, जब हम फर्स्ट कंडीशन के लिए निकाले तो जब 2 वाल क्या कर रही हैं, t सेकंड में मीट कर रही हैं, तब यहाँ पास एक्चुअली क्या करेंगे, फर्स्ट वाल के लिए है ना भी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको एक बार और अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। 6 सेकेंड अनदर वाल इज थ्रो द डाउनवर्ड आफ्टर सेम प्लेटफॉर्म विथ स्पीड v, 2 वाल मीट ऑन टाइम, जब टाइम लग रहा है, जो टाइम यहाँ पास 18 सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ध्यान दीजिएगा, टाइम हमारा 18 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम फर्स्ट वाल के लिए निकाल रहे थे हाइट, क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाल की हम हाइट निकालेंगे। तो हाइट को हम यहाँ पास मानेंगे x, क्या मानेंगे, x, हाइट को मान लें x या h ही मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, h ही रहने दीजिए हाइट को, ठीक है। h इक्वल टू आपको पता है इक्वेशन नंबर सेकेंड 1/2 gt का स्क्वायर। अब यहाँ पास u का वैल्यू पुट करें तो u इंटू टी 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 इंटू टाइम हमारा 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो यह आएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 18 का स्क्वायर। ये इस प्रकार से इसको और सॉल्व कर लेते पूरा, ठीक है। तो 64 334 शायद 324 आएगा, है ना, हाँ ठीक है। इसका स्क्वायर करने पे और इंटू यहाँ पास ये इसको 5 कर दीजिए तो ये 5 आएगा, ठीक है, यहाँ पास स्क्वायर करने पर। तो ये h इक्वल टू है, तो h इक्वल टू आएगा हमारे पास 5 चौको 20, है ना, 5 चौको 20 और हंसले 2, 5 2 10 2 12 और 5 2 15 16 600 1620, ये हमारे पास आ गया इस प्रकार से ये h, ठीक है। अब बोला गया दूसरी बात, क्या कहा गया है कि सेकंड वाल के लिए, फर्स्ट वाल आप सेकंड वाल के लिए निकाल रहे हैं। सेकंड वाल क्या कर रहा है कि वो जो टाइम है, वो जो टाइम के लिए बोल रहा है ना, वहां पास बोला है कि 6 सेकंड अनदर वाल। अब मतलब 6 सेकंड बाद उसके बोल रहा है कि 6 सेकंड बाद। तो जो टाइम हमारा था 18, दोनों में मिल रही है 18 सेकंड में, तो क्या करते हैं हम इनको, जो टाइम हमारा है यहाँ पास जो टोटल दोनों बॉल मिलने का जो टाइम 18 सेकंड, तो 6 सेकंड अनदर वाल, तो ये दोनों में से टी, ये वाले टी को क्या कर देंगे, 18 में से सी को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो 12 आएगा, ठीक है ना। तो जो टाइम आएगा यहाँ पास, जो दूसरे का टाइम होगा यानी h इक्वल टू आएगा, यहाँ तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी, क्या इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो गई v के बराबर और जो टाइम हमारा हो जाएगा 12 और g का मान आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस प्रकार से। तो रखते हैं वैल्यू, इसमें रखा जाए।
ओके, एक सेकंड वॉल के लिए निकालें। सेकंड वॉल हाइट है h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 GT का स्क्वायर। इसमें रखें तो u v के बराबर है, टाइम हमारा हो जाएगा यहाँ पास 12, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 10 और 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर। तो h इक्वल टू आएगा हमारे पास 12v प्लस इसको काट दिया जाए तो 5 से कट गया, यानी 5 इंटू आ जाएगा हमारे पास 144, तो 12v प्लस 5 चौको 20 सिलाई 2, 5 चौको 20 2 22 और 5 तो 7, ठीक है ना, तो 1600, ठीक। अब ये दोनों हाइट आ गई, ये दोनों हाइटें आ गई। अब दोनों हाइटें देखिए क्या कर रहा है, दोनों एक साथ मिल रही हैं, तो दोनों एक साथ मिलेंगे तो दोनों हाइटें इक्वल हैं। तो नाउ h1 इक्वल टू h, तो दोनों का वैल्यू पुट करेंगे 12v प्लस 720 इक्वल टू यहाँ पास कितना आया था 1620 1620 में आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे 720 को, 0 0 और ये आ जाएगा तो 109, हाँ ठीक। तो 12v इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 720, तो 12v इक्वल टू 900 आया, ठीक है, 900 आ गया, माइनस कर दिया। तो अब क्या करेंगे, v इक्वल टू 900/12, दोबारा 7 84 और आएगा 12 पंचे 60, तो v इक्वल टू है 75 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जो हमारा आंसर आया वो आंसर होगा 75 मीटर पर सेकेंड। ओके, 75 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ पार्टिकल स्टार्ट इज मोशन। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। मतलब एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट फोर्स से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है ना। इफ द डिस्टेंस कवर फर्स्ट फर्स्ट जब 10 सेकंड में s1 जो डिस्टेंस मतलब पहला जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है कितने 10 सेकंड में s1, और दैट कवर इन द फर्स्ट 20 सेकंड इज s2, यानी 20 सेकंड में s2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पास ये कांस्टेंट फोर्स है मोशन, और यहाँ बोला रेस्ट है, ये क्या है, रेस्ट में है। तो सबसे पहले ये रेस्ट के लिए तो ये अप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है ना, रेस्ट में है। अब जब s1 उसने चला, s1 डिस्टेंस, क्योंकि s बराबर आपको पता है u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस के लिए जो पहला फर्स्ट डिस्टेंस चला तो टाइम वहाँ पास 10 सेकेंड था, तो यहाँ पास ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 a इंटू 10 का स्क्वायर, ये टाइम रखा 10 का स्क्वायर। ओके, तो s1 इक्वल टू आएगा हमारे पास 100 a और 100 ये 100 a/2 और ये आएगा 50/a। ओके, s1 इक्वल टू आया हमारा 50। नाउ सेकेंड के लिए s2 इक्वल टू फिर 0 हो गया ये, और 1/2 जो टाइम हमारा लगा कितना 20 सेकेंड लगा, तो ये हमारे पास आएगा 400 a/2 और ये आएगा हमारे पास 200 a। ओके, इस प्रकार से है, ठीक है। अलग अलग s1 s2 डिस्टेंस हमें मिल गए। अब बोला है कि कवर द फर्स्ट टाइम सेकेंड s2 देन, तो क्या होगा, आप ये देखिए। नाउ
S2 इक्वल टू हमारा है, क्या हम S2 को ऐसे 50A इंटू 4 लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं क्या? 50A इंटू 4। तो इक्वेशन ना आपको पता है S1 इक्वल टू 50A, ये है ना, तो यहाँ पास हम यस रखते हैं, तो S2 इक्वल टू S1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास S2 इक्वल टू हो जाएगा 4S1, ठीक है, ये हो गया। S2 इक्वल टू 4S1, बी इज राइट आंसर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था, बिल्कुल सिंपल तरीके से था। अगला क्वेश्चन है द पार्टिकल मूव अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहाँ पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पास कांस्टेंट यानी नियत त्वरण के साथ इसको एक पार्टिकल को हम सीधे फेंक रहे हैं सीधी रेखा में, ठीक है, तब फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड while passing through the distance 135 मीटर ईच सेकेंड द वैल्यू ऑफ t, यानी t की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे? तो यू नो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ओके, ये फार्मूला पता है आपको। तो यहाँ पास हमें दो दिया है, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पास हमारे पास ये u हो गया, ये v हो गया, ठीक है, और डिस्टेंस कितना दिया है? s इक्वल टू 35, डिस्टेंस कितना दिया है? s इक्वल टू 35, तो यहाँ पास पुट कर देते हैं हम, तो 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, और ये अपन नीचे आएगा 2 इंटू यहाँ पास 2 इंटू 135, और यहाँ पास बचेगा a, ठीक है, तो 400 माइनस 100 अपॉन 2 इंटू 135, तो ये आएगा हमारा पास 300 अपॉन 2 इंटू 135, ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 अपॉन 15 यानी 10, 270, तो 0 काट डालिए और बचेगा 30 अपॉन 27, तो 3 से काटिए 3 दाम 10, 3 त्रिकाई 9, यानी 10 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड इसका यानी एक्सेलरेशन हमारा है। अब हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड करना है द वैल्यू इज टी, यानी अब हमें एक्सेलरेशन भी मिल गया, v भी मिला है, u भी मिल गया है, तो हमें ये पता था कि v इक्वल टू u प्लस at होता है यहाँ पास, तो हम v माइनस यू अपॉन a इक्वल टू टी कर सकते हैं इसको ऐसे। तो यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं? सभी के वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास आएगा t इक्वल टू आएगा v का वैल्यू कितना है हमारे पास 20 माइनस 10 अपॉन एक्सेलरेशन आया 10 अपॉन 9, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्या लिख दिया सर, तो 10 आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, 20 में 10 को हम माइनस करेंगे तो t इक्वल टू हमारे पास आएगा, t इक्वल टू आएगा 10 अपॉन 10 9 और 10 इंटू 9 अपॉन 10 आएगा, यानी 10 से 10 कटा 9 आया, हमारा जो टाइम आया 9 सेकंड आया, ठीक है। ये इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व कर लिया, 9 सेकंड इज बी राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन सीधा, ठीक है ना, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सीधा स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट, ये तो हो गया ना, ये सॉरी हो गया क्वेश्चन, ये हो गया डबल क्वेश्चन हो गया, सॉरी। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, ये बोला है कि एक डिस्टेंस है ट्रेवल बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड, जो एक्सेलरेशन दिया है ए इतना 4/3 मीटर पर सेकंड दिया है, और इन द थर्ड सेकंड, कितना, थर्ड सेकंड में ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड, तो थर्ड सेकंड यानी टाइम हमारा तीसरा टाइम है, मतलब टाइम हमारा आएगा 3, थर्ड सेकंड में डिस्टेंस चला कितना, S3 मान लीजिए, S3
s3 इक्वल टू जो हमारा टाइम चलेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ये रेस्ट में है तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज प्लस 1/2a और थर्ड टाइम के लिए, ठीक है। तो ये थर्ड टाइम के लिए हुआ, ठीक है। एक मिनट, थर्ड टाइम के लिए हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, s3 इक्वल टू आया हमारे पास 3 3 या 9, यानी 3 3 9, 9a/2 ये आया हमारे पास इतना, ठीक है। 9a/2 इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं ये नेक्स्ट। अब ये बोला है कि थर्ड टाइम के लिए हुआ था, अब यहाँ पास सेकंड भी लिखा है, यानी सेकंड टाइम के लिए, तो s2 इक्वल टू भी है, s2 इक्वल टू 0 प्लस 1/2 और a2 का स्क्वायर इक्वल टू यानी 4a/2, यानी यहाँ से कट गया तो 2a आया, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं, इतना रहने देते हैं, बाद में इसको रखेंगे, ठीक है। 4a/2 इतना रख लेते हैं, ठीक है। s2 आ गया। अब क्या कर रहा है कि जो डिस्टेंस यानी इसको जो ये थर्ड सेकंड बोला ना, थर्ड सेकंड, तो थर्ड सेकंड को क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड और माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकंड, यानी इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे थर्ड सेकंड के लिए, थर्ड सेकंड, यानी इसको लिखेंगे यस थर्ड सेकंड डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम थर्ड सेकंड के लिए, तो s3 माइनस s2, ठीक है ना, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। (9a/2 माइनस 4a/2) इसको करा तो 5a/2 आ गया थर्ड सेकंड के लिए। अब यहाँ पास एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे थर्ड डिस्टेंस के लिए, तो 5 इंटू एक्सेलरेशन हमारा था (2) 4/3, ठीक है। तो आएगा हमारे पास 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या सॉरी डिस्टेंस आया है, मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, मीटर बस आएगा, तो ये मीटर आ गया। इस प्रकार से ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये टाइम के लिए था, ये जो था हमारा ये टाइम है, ठीक है ना, ये टाइम है, ओके, थर्ड टाइम है, तो यहाँ पास हम टाइम को क्या कर देते हैं, सेकंड टाइम के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये टाइम था, यानी थर्ड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड टाइम, ठीक है ना, टाइम सेकेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं टोटल थर्ड डिस्टेंस निकालने के लिए। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास बोला गया है कि अ बॉडी एक बॉडी दी है जिसका मास है 1 किलोग्राम, 1 kg का है। अब बी जो बॉडी है 3 kg है, आर ड्रॉप फॉर हाइट 16 मीटर एंड 25 रिस्पेक्टिवली रेशियो आर टाइम टेकन बाय देम रेशियो दिस ग्राउंड। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रेशियो होता है, ये जो रेशियो होता है वो रेशियो हम सीधे रख देते हैं। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या कहता है, h1/h2, अगर इसको रेशियो निकालना है, अगर हमें रेशियो निकालना है तो √h1/√h2 कर देते हैं, बस हो गया, ठीक है। अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो इन दोनों का क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं, बस हो गया। अगर हमें क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पास फॉर्मूला रॉन्ग समझ में आ रहा है, जो टाइम का रेशियो था, सॉरी, टाइम का जो रेशियो है T1 इक्वल टू अंडर रूट हाइट का h1/h2,
ऐसे इस फॉर्मूले में आप इसको रख दीजिए, बस हो गया, कुछ नहीं करना। क्योंकि रेशियो जो होता है H1/S2 इक्वल टू अंडर रूट H1/S2 में इसको रख देते हैं। तो हमारे पास दो मास हैं, दोनों की हाइटें दी हैं, तो गिवन है हमें टाइम का रेशियो निकालना है। तो T1/T2 इक्वल टू होगा हमारे पास T1/T2 इक्वल टू होगा हमारे पास T1/T2 इक्वल टू हाइट लिखा है, तो हाइट दोनों रख लेते हैं। तो ये H1 है हमारे पास, ये H2, ठीक है ना, ये अलग अलग टाइम है, हाइटें हैं। तो 16/25, तो इसको 4/5 आया। जो हमारा टाइम का जो रेशियो आया है 4/5 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, ओके। इस प्रकार के अगर रेशियो वाले क्वेश्चन पूछता है तो ये वाला रेशियो चिपका देना है आपको, बस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अ मैन थ्रो बॉल विथ अ सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड one after other at an interval of 2 सेकेंड, राइट। यहां पास जो टाइम है, ये जो टाइम है ये 2 सेकेंड है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ थ्रो सो दैट मोर देन 2 balls आर इन द स्काई एट एनी टाइम। ये लिखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ये बोला है कि इंटरवल ऑफ बॉल थ्रो सेकेंड, यहां लिखा है इंटरवल ऑफ बॉल, क्या निकालेंगे,